हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज प्लानिंग और उसके कुछ फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लानिंग होता क्या है, एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग एक प्रोसेस है जो हम कोई भी काम को करने से पहले एक बार एक्टिविटी करते हैं अपने दिमाग में। तो बेसिकली प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हम किसी भी काम को करने से पहले जो सोचते हैं, जो हम होता ना, मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले सोचते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बेसिकली वो जो सोचना है यही है वो प्लानिंग। तो प्लानिंग इज थिंकिंग एडवांस। व्हाट इज टू डन मतलब मुझे क्या करना है, हाउ इज टू डन मुझे कैसे करना है, एंड फॉर हुम इज टू बी डन किसके लिए करना है और इसे कौन करेगा और कब करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे का टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग से रिलेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब समझने की बात यह है कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मानिए हम प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ हम प्लान करते हैं उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं ना, किसी भी काम को करने में कुछ फ़ायदे होते हैं। तो बेसिकली हम उन फ़ायदों की बात करेंगे कि प्लानिंग हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है हमारा प्लानिंग का, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है हमारा प्लानिंग का, दैट इज प्लानिंग गिव्स अ डायरेक्शन। प्लानिंग गिव्स अ डायरेक्शन। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे समझो प्लानिंग क्या है, एक जीपीएस, एक रोड मैप। तो बेसिकली अगर हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे मान लेते हैं, हमारा लैपटॉप स्क्रीन है, हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ पटना से जाना है कहाँ, दिल्ली। अब हमें पटना से दिल्ली जाने का रास्ता तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पटना है और यहाँ कहीं दिल्ली होगा इंडिया में। तो हमें यहाँ से जाने का रास्ता जो होगा, ऐसे करके आप पता जीपीएस पे डाल देते हो, आप ऐसे घुमा के ले जा रहे हैं, है ना, लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जाने के लिए। तो वो जो है ये क्या है, प्लान। वो जो रोड है वो प्लान ही तो है एक तरीके से, कि आपके पास एक रोड मैप है, प्रॉपर एक रोड है जिसके थ्रू आप एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सफर कर सकते हो। तो यही तो प्लानिंग देता है हमारे लिए एक तरीके से, कि प्लानिंग गिव्स अ डायरेक्शन, कि मुझे कहाँ जाना है उसका एक मुझे सही रोड मैप देता है, एक सही रास्ता देता है मुझे अपने टारगेट्स को, अपने गोल को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली ये है प्लानिंग की पहली इंपॉर्टेंस, दैट इज प्लानिंग गिव्स अस द डायरेक्शन टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स। देन प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब बताइए, अच्छा मुझे फिर से मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ही एग्जाम्पल से सारे सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से। तो मुझे पटना से दिल्ली आना है। अब मान लो पहले मुझे प्लानिंग ने क्या दिया, अब मुझे जीपीएस ने दिखा दिया कि ये रास्ता है। अब ये मेरे ऊपर है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा एक जगह जाने के 2 से 3 मीडियम हो सकते हैं, मे भी 2 से 3 रोड्स भी होते हैं, 2 से 3 तरीके भी हैं जाने के। मान लो हम लखनऊ रोड से आ रहे हैं, मान लो हम यमुना एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं, मान लो हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं। तो दे आर मे बी सर्टेन अल्टरनेटिव्स, मेरे पास 2 से 3 अल्टरनेटिव्स हैं। फिर मुझे डिसाइड करना है कि सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता कौन सा है जो सबसे अच्छा है मेरे लिए। तो बेसिकली प्लानिंग मुझे हेल्प करता है डेवलपिंग द अल्टरनेटिव्स एंड देन फाइंडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, कि मेरे पास जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उनको देखना है, मुझे एनालाइज करना है और फिर देखना है कि सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है पटना से दिल्ली आने का, फिर उसको डिसाइड करना है। ठीक है ना। तो ये होता है प्लानिंग गिव्स अस द डायरेक्शन फर्स्ट एंड देन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। मे भी मान लेते हैं आपको जो रास्ता पहले से पता था कि मुझे यमुना एक्सप्रेस वे का रास्ता पता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा एक काम करते हैं, इस बार हम ट्राई करते हैं कौन सा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, या हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे ट्राई करते हैं। क्या पता वहाँ से हमारा रास्ता अच्छा हो, क्या पता वहाँ की सड़कें और अच्छी हों, वो हाईवे और अच्छा हो जहाँ हम और ज़्यादा स्पीड से तेज़ी से अपने रास्ते को कवर कर लें, अपने डिस्टेंस को कवर कर लें। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपको क्रिएटिविटी ऑप्शन देता है कि आप अपना खुद का सोचते हो कि हाँ यार मुझे 90% लाना है। तो आप कहीं ना कहीं आप मेरी बातों पे आप उतना ध्यान मत दो जितना आप खुद अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप जो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओगे। देखो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कभी किसी दूसरे के स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करते हैं या अपने टीचर के, वो बस वहाँ से गाइडलाइन लेते हैं, वो बस समझेंगे कि सर ने मुझे कैसे बताया, क्या बताया, फिर वो अपने टाइम टेबल, अपना जो रूटीन है वो अपने हिसाब से डेवलप करेंगे जिसमें वो खुद कंफर्टेबल हों। मान लो मैं रात को पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, मे बी जो समवन इज नॉट कंफर्टेबल इन नाइट। मान लेते हैं कि दूसरा इंसान या दूसरा बच्चा जो है वो रात में पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है, वो मॉर्निंग में कंफर्टेबल है, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी
जो प्लानिंग है वो डेली अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से करेगा। तो ये वही कह रहा है कि प्लानिंग क्या है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क। भाई जाहिर सी बात है, सोच समझ के अगर आप कदम उठाओगे, देखो जीवन में आप कोई भी कदम अगर सोच समझ के उठाओगे तो जाहिर सी बात है उसमें रिस्क की पॉसिबिलिटी, उसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है एज कंपेयर टू बिना सोचे समझे अगर आप कोई भी कदम उठाते हो अपने जीवन में। तो जरूर कोई भी काम करने से पहले फर्स्ट टू मेक अ प्रॉपर प्लान, देन इवेल्युएट दैट प्लान। पहले आप उस प्लान को इवेल्युएट करो और फिर देखो उस चीज को कि मैंने जो प्लान बनाया है उसके क्या फायदे हैं, क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हो सकते हैं। उसके बाद उस प्लान को इंप्लीमेंट करो। समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कहीं ना कहीं देखो मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक रोड है प्रॉपर, मुझे मान लो पटना से दिल्ली आना था तो मेरे पास एक जीपीएस रोड दिखा रहा है। अब गलती से भी मान लो अगर मैं अपने रोड से बाहर जाता हूं तो जीपीएस क्या दिखाता है आपको कि कहीं ना कहीं आप दूसरे रास्ते में एंटर हो गए। देखो जीपीएस कैसा होता है, मान लो ऐसे ऐसा एक रास्ता बना हुआ है, उसमें देखो क्या होता है, एक ब्लू कलर का होता है ना वो जीपीएस, ऐसे करके रोड मैप, सॉरी ये पॉइंट इस तरीके से, सॉरी ये डाल लेते हैं, ये देखो ये इस तरीके से वो बना हुआ होता है। पहले आप यहाँ आते हो फिर यहाँ, इस तरीके से वो ऑन गोइंग चलता रहता है, वो इस तरीके से चलता रहता है। और अगर गलती से भी आप रोड चेंज करते हो, मान लो आपने यहाँ से टर्न ले लिया इस तरफ और आपका लोकेशन यहाँ आ गई, तो वो दिखा देगा कि नहीं ये गलत रास्ता है, आप फिर से इसी रास्ते पे लौट के आ जाओ। तो जीपीएस क्या देता है आपको, एक तरीके से जीपीएस हेल्प करता है कंट्रोलिंग में। तो प्लान है ऑलरेडी तभी तो उसमें चीजें बनी हुई ऑलरेडी, फीडेड है, एक्शंस फीडिंग है, डायरेक्शन फीडिंग है, तभी तो पहले से ही फीड है ऑलरेडी वो। तो कहीं ना कहीं प्लान हेल्प करता है कि आप अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सको अपने हिसाब से। भाई आपको मालूम है कि मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, तो बेसिकली आप उस टाइम टेबल और फॉलो नहीं करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है 90% का, तो आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ये तो होना ही था भाई, प्लानिंग कर रखा है आपने, ठीक है, आपको पता है कि मुझे आज 6 से 7 सोशल पढ़ना है और मुझे 8 से 9 बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं अब आप ओवरलैपिंग नहीं करोगे कि आप सोशल के टाइम में बिजनेस पढ़ रहे हो और बिजनेस के टाइम में सोशल पढ़ रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो सकती है कि आप जो वेस्टफुल एक्टिविटीज करोगे ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, मान लो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, टिकटॉक चला रहे हो, आप रील्स बना रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो नेट पे, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा यार ये मेरे पढ़ने का टाइम है, ये मेरे सोशल स्टडीज का टाइम है या ये मेरे बिजनेस के क्लास लेने का टाइम है, तो मैं इस टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपको बताएगा कि भाई देखो ये आपका जो टाइम है, ये टाइम आपका योगा का था, ये टाइम आपका डिनर का था, तो पहले आप डिनर को प्रायोरिटी दो, देन किसी और काम को। आई बात समझ में अच्छे से? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपको इंपॉर्टेंस तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, देखो हर चीज़ की, मैंने बोला ना हर चीज़ के कुछ प्रो साइड है, मतलब फायदे के साइड है, और कुछ देखो प्रॉफिट भी है तो नुकसान भी है, साथ में प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है। तो ऐसे ही अगर आप प्लानिंग में जाते हो और आप प्लान करते हो चीज़ों को, तो कहते हैं ना जीवन में सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ये कैसा है, अनसर्टेन है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जीवन में क्या हो जाती है, अचानक से आ जाती हैं, जो हमें मालूम भी नहीं होता है, हम उनके लिए तैयार भी नहीं होते। पर अब जीवन है, जीवन में सुख और दुख दोनों ही का क्या है भाई, एक तराजू के 2 पहलू हैं, तो वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, रात भी है तो दिन भी है। तो ऐसे ही प्लानिंग के भी क्या है, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो कुछ लिमिटेशंस भी है प्लानिंग के, कुछ लिमिटेशंस भी है कि प्लानिंग आपको बांध देता है। अब भाई आपको पता है कि आपको पटना से दिल्ली आना है, आपने एक बार हाईवे चूज कर लिया, तो देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार उसको चूज कर लिया तो कहीं ना कहीं वो कैसा हो गया, रिजिड हो गया, नॉट इजी टू चेंज, फ्लेक्सिबल नहीं रहा वो। तो पहला तो था प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक सिचुएशन। जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, मैंने ये सोच के मैं गया मान लो नैनीताल या कहीं और शिमला गया कि यार वहां पे बर्फ गिरने वाली है, अब मान लेते हैं वहां पे धूप है बहुत अच्छी, तो सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता ना वहां पे। अब मैं यहाँ से ऑलरेडी बढ़िया बढ़िया जैकेट्स लेके गया था अच्छे कि मैं भैया रील्स बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फोटोज लूंगा, स्नो में खेलूंगा, है ना, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं वहाँ पे तो धूप था, वहाँ तो मौसम बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो नेचर है भाई, नेचर में क्या है, सब कुछ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं गया शिमला, मान लो रास्ते में क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो मैं जा ही नहीं पाया वहाँ पे। क्यों? अब मेरा तो मन था जाने का, लेकिन क्या है, अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी है, प्लानिंग में क्या है, सब कुछ अनसर्टेन है, आप कुछ भी
प्री डिसाइडेड नहीं होता जीवन में। तो यही चीज प्लानिंग में भी है कि प्लानिंग क्या है, डायनेमिक सिचुएशंस में वर्क नहीं करता है। वो सिचुएशन जो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उन सिचुएशन में प्लानिंग अच्छे से वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट, हाँ अब देखो अगर आप प्लान करते हो तो कहीं ना कहीं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्टिंग। प्लानिंग कहीं ना कहीं प्लानिंग करने के लिए भी आपको आप सारा, अब देखो अभी तो मैं अपनी चीज़ें प्लान खुद कर लेता हूँ। अब ये इंस्टीट्यूट जब बड़ा हो जाएगा, बच्चे 1000, 2000, 5000 होंगे अगर, तो कहीं ना कहीं सब कुछ मैं अकेले नहीं संभाल सकता हूँ। चीज़ें मुझे क्या करना पड़ेगा, डेलीगेट करने पड़ेंगे और लोगों को, भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये अथॉरिटी आपकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स पर्सन की है। तो बेसिकली यही कह रहा है कि प्लानिंग अब इन लोगों को मैं रखूंगा, हायर करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट। प्लानिंग कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग कॉस्ट कंज्यूमिंग है, इसके साथ साथ प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब देखो मुझे कहीं जाना था, मैं उठा सो के चल दिया तो मेरा टाइम कम लगा। अब मैं सोच समझ के पहले सोचूंगा यार वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अच्छा मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या पहन के जाऊँगा, अच्छा मैं एक काम करता हूँ पहले पापा से पूछ लेता हूँ, अच्छा मैं मम्मी से ही पूछ लेता हूँ, अच्छा मैं दोस्त को बुला लेता हूँ कि भाई तू चलेगा क्या। तो इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को प्लान करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। समझ में आई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गिव यू द गारंटी ऑफ सक्सेस। कभी भी जीवन में कोई भी प्लान आपको ये गारंटी नहीं देता 100% कि यू विल सक्सेस इन फ्यूचर, कि आप आगे जाके इस प्लान को अगर इंप्लीमेंट करते हो तो आप सक्सेसफुल होगे। भाई जाहिर सी बात है, हर जगह पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क तो है ही ना, फेलियर के रिस्क तो है, एटलीस्ट 1% तो है ही। चलिए आपको समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन मतलब कि प्लानिंग कहाँ कहाँ काम नहीं करता। भाई डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता, ये तो कॉमन सी बात है। नेक्स्ट चलिए, अब देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड के हिसाब से, ये हमारे बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कई बार ये हमारे बोर्ड में पूछा गया है कि डिफाइन प्लानिंग प्रोसेस, कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। तो देखो हम ना रटना नहीं है, हमें अपने बिजनेस स्टडी को रटना बिल्कुल भी नहीं है, उस लैंग्वेज में पढ़ना है। मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या एज अ चाइल्ड, भाई मान लो मुझे बोर्ड देना है, तो एक बात बताओ मुझे, बोर्ड देने टाइम आप प्लान बनाओगे, तो बोर्ड प्लान बनाने के टाइम आपका मेन पर्पस क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा। प्लान को बनाने से पहले सबसे पहला मोटिव क्या होता है ना, मोटिव, ऑब्जेक्टिव। तो ये वही चीज़ है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब कोई भी प्लान हम बनाते हैं तो सबसे पहला काम है हमारा सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये प्लान क्यों बना रहा हूँ, वाई आई एम मेकिंग दिस प्लान, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान दैट इज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। पहले अगर आप प्लानिंग प्रोसेस पढ़ोगे तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, कि भैया मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं, इसलिए तो मैं पढ़ रहा हूँ ये सब कुछ। तो बेसिकली यही कह रहा है, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। अब आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, फिर आप बनाओगे क्या, प्लान। फिर आप करोगे डेवलपिंग द प्रीमिसेस, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा ये हो सकता है और 90% लाने हैं, तो यार काम करता हूँ यार, मैं कोचिंग लगा लेता हूँ और सर से भी हेल्प ले लूँगा और मेरे बड़े वाले भैया ही मुझे पढ़ा देंगे। तो मैं प्रेमिसेस को डेवलप करता रहूँगा अलग अलग तरह के। फिर अब वो प्रेमिसेस में क्या, मैं अल्टरनेटिव ढूंढूंगा, नए नए सोल्यूशंस, क्रिएटिविटी निकालूंगा, कि मुझे दिल्ली से गोवा जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, तो कितने रास्ते हो सकते हैं, तो वो सारे रास्तों को डेवलप करूंगा, डेवलपिंग द अल्टरनेटिव्स। तो उन अल्टरनेटिव्स को मैं लिस्ट बनाऊंगा कि कौन कौन से रास्ते हैं मुझे वहां जाने के, तो लिस्टिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब मेरे पास 3-4 रास्ते हैं, मेरे पास 2 से 3 सोल्यूशंस हैं किसी भी क्वेश्चन को करने का, समझिएगा मेरी बात को। अब क्या है, मैं उन तीनों सोल्यूशन को या मैं उन तीनों रास्तों को अच्छे से इवेल्युएट करूंगा कि सबसे अच्छा, सबसे किफ़ायती और सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है, जो कम समय में मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं अच्छे से। तो बेसिकली क्या है, इवेल्युएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। कहीं ना कहीं जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है मेरे पास, जो रास्ता है मेरे पास, इन तीनों रास्तों को, यहाँ जाना है, मान लो यहीं से यहाँ जाना है, तो देखो 3 रास्ते थे मेरे पास, ये एक ही प्लेस है, यहाँ से यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। तो बेसिकली मैं इन तीनों क्या करूँगा, इवेल्युएट करूँगा कि सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है। फिर देखूंगा भैया कि इस कौन से रास्ते में जाने में कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। तो वो जो फायदा नुकसान है वो क्या है, एनालाइज करना, चीज़ों को समझना कि फायदा किस में है, नुकसान किस में है, बेस्ट प्रोज निकालना उसके, ठीक है ना। देन जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन होगा मेरी प्रॉब्लम का, फिर उसको क्या करना, सेलेक्टिंग दैट बेस्ट अल्टरनेटिव, उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। अब मैंने अल्टरनेटिव मतलब क्या, प्लान को सेलेक्ट करना। बेसिकली वो अल्टरनेटिव क्या है, प्लान्स, अलग अलग प्लान, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आप स्कूल नहीं आए या आप कोचिंग नहीं आए पढ़ने के लिए, तो आप क्या करते हो, अब आप सोचते हो कि भैया को नेक्स्ट डे क्या बोलूँगा, भैया पेट में दर्द हो रहा था,
नहीं नहीं यार पेट में दर्द बोलूँगा ना भैया तबीयत ख़राब थी, नहीं नहीं भैया वो मैं ना भैया मैच खेलने गया था, अरे नहीं भैया डांट पड़ जाएगी, आइडिया मम्मी को बोल दूँगा मम्मी आज वो कोचिंग में बर्थडे था किसी का तो मैं चक्कर में पड़ गया, नहीं पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं आज। तो आप अगर तो अलग अलग प्लान्स बनाते हो कि मुझे कैसे भैया से झूठ बोलना है, तो बेसिकली वो जो झूठ बोलना अलग अलग है। फिर आप देखोगे कि सबसे अच्छा झूठ कौन सा है जो मैं भैया को बोलूँ और भैया सच मान लें इस चीज़ को, तो बेसिकली वही था। अब फिर जब आप उस सबसे अच्छा झूठ सेलेक्ट कर लेते हो आपकी वो जो क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान, फिर आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो और देन उसको क्या करोगे फॉलो अप करोगे। फॉलो अप करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, देखना कि मैंने जो प्लान सोचा था, मैंने जो रास्ता अपनाया था, यार मैंने जो झूठ बोला उसको अच्छे से मैनेज करना चीज़ों को, कि भैया को शक तो नहीं हुआ मेरे पे या घर वालों को मेरे पे शक तो नहीं हुआ कोई झूठ बोला मैंने तो बेसिकली यही चीज़ है कि जब आप कोई आंसर लिखते हो, जब हम बोर्ड में कॉपी में एक बार आंसर लिखते हैं तो लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट हम लोग हमारे पास क्या टाइम होता है, हम अपने कॉपी के बाद चेक कर लें अकॉर्डिंग टू पेपर, कि हम चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कहीं मैं जल्दीबाजी में कोई आंसर लिखना भूल गया या जल्दीबाजी मैंने कोई मिस्टेक कर दी या मैंने रोल नंबर नहीं लिखा अपनी बोर्ड की कॉपी के ऊपर। तो ये बेसिक क्या होता है, आप जो इंस्पेक्शन करते हो कि मैंने जो सोचा था क्या मैं अच्छे से सब कुछ कर पाया अकॉर्डिंग टू द प्लान, अगर हम चीज़ों को कर सके कर पाए अगर, तो उसको देखना, फॉलो अप करना, कंट्रोल करना, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो उसको ठीक करना वहाँ पे, तो ये कहलाता है फॉलो अप द प्लान। होप आपको ये प्लानिंग प्रोसेस, लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी क्वेरी, कोई भी तरह की कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, समझा दूंगा दोबारा से। बाकी तो आपको होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने, उसके इंपॉर्टेंस, फीचर, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन एंड देन प्लानिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।